नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। दीपावली भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार हर साल केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय समुदायों में विशेष आनंद और उत्सव के साथ मनाया जाता है, जिसे पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाने की परंपरा है। दीपावली शब्द का अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। यह शब्द बना है दीप और आवली को जोड़कर, जिन्हें संस्कृत भाषा के शब्दों से लिया गया है। दीपावली को दिवाली या दिवाली भी कहा जाता है। यह त्योहार हर घर में खुशियों की सौगात लाता है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली या दीपावली को सनातन संस्कृति में भगवान राम से संबंधित एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है। इस दिन श्री राम लंकापति रावण को हराने के बाद अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे। ये बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी साथ ही पूजा अर्चना होती है। दीपावली सिर्फ रोशनी का ही नहीं बल्कि आपसी प्रेम का त्योहार भी है, जो परिवारों को एक साथ लाती है, खुशियां फैलाती है। यूं तो दिवाली 5 दिनों का त्योहार है, जहां हर एक दिन का एक अलग महत्व है, लेकिन आम तौर पर 2 दिन सबसे खास होते हैं, छोटी दिवाली और दीपावली। आमतौर पर दिवाली का त्योहार अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य में पड़ता है। दीपावली कार्तिक माह के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। साल 2024 में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है, जिस कारण दीपावली के पूजन को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए ज्योतिष के माध्यम से इस दुविधा का समाधान करते हैं और जानते हैं कि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष मठ संस्था के ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। ज्योतिषाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। विनोद जी, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर ये जो दुविधा है कि दीपावली कब है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इस दुविधा को मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पंचदिवसीय दीपोत्सव के तीसरे दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, जिस दिन कृष्ण अमावस्या रात्रिकालीन में विद्यमान हो एवं प्रदोष काल में भी जिस समय पर महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय पर अमावस्या तिथि के विद्यमान रहने पर, उपस्थित रहने पर दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली, दीप प्रज्वलन, दीप पूजा, लक्ष्मी कुबेर पूजा करने का विधान है। नदियों के तीरे पर, अन्य पवित्र नदियों के किनारे पर भी दीप मल्लिकाएं सजाई जाती हैं। कई तीर्थ स्थानों में दीप मल्लिकाएं सजाने का रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो दीपावली अमावस्या है वो 2:40 से आपके घर आंगन में प्रवेश कर रही है। अमावस्या के साथ ही माता रानी का प्रादुर्भाव, उनका जो उत्सव है, उनके प्रादुर्भाव का उत्सव प्रारंभ होगा और 2:40 के पश्चात जो कारखाने हैं, आपके प्रतिष्ठान हैं, इनमें दीपावली पूजन उत्सव आरंभ हो जाएगा। पश्चात प्रदोष काल में जिस समय पर माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय पर घर के बाहर बंधनवार, रंगोली इत्यादि सजाने के पश्चात दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। और दीपोत्सव में देखा जाए
तो 31 अक्टूबर को पूरे समय पर शाम को 2:40 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और प्रदोष काल में रहेगी। साथ में जो 4 पहर लक्ष्मी पूजा के होते हैं, महानिशा काल की पूजा होती है। यह पूजा मंत्र सिद्धि के लिए भी प्रसिद्ध मानी गई है। कई तांत्रिक लोग जागृत मंत्र को फिर से पुनः जागृत करने के लिए इस रात्रि का उपयोग भी करते हैं। तो मंत्र सिद्धि इत्यादि के लिए अमावस्या की रात्रि मानी गई है और अमावस्या की रात्रि में ही दीप प्रज्वलन करने का विधान है, जो कि 31 अक्टूबर को ही है। अतः 31 अक्टूबर को ही सभी श्रद्धालुगण पूरे भारतवर्ष में दीपोत्सव मनाएंगे। हाँ, कुछ समय से ये भ्रांतियां जरूर फैली हुई हैं कि 1 नवंबर को भी दीपावली है, लेकिन 1 नवंबर को चूंकि रात्रि में प्रदोष काल में दीपोत्सव नहीं होता है और रात में दिया नहीं जलाए जाते हैं। दीपावली का जो उत्सव है रात्रि में किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में 1 नवंबर को चूंकि रात्रि में अमावस्या तिथि नहीं है, प्रदोष काल में भी नहीं है, तो ऐसे में 1 नवंबर को स्नान दान श्राद्ध अमावस्या होगी, जो कि पितरों के लिए और देव पुण्य कार्यों के लिए ये जो है तो विशेष तौर पर लाभदायी मानी गई है। ये संयोग कई वर्षों बाद बना है, क्योंकि देखा जाए तो 2 दिन का जो अमावस्या का संयोग है, एक दिन अपना दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा जिस दिन रात्रि में दीपावली होगी, जो कि 31 अक्टूबर को होगी। दूसरे 1 नवंबर को जिस दिन दीपावली 4 बजे ही समाप्त हो रही है, उस दिन स्नान दान अमावस्या इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे में दुगुणित लाभ प्राप्त हो रहा है इस बार दीपावली को, और सभी लोग लक्ष्मी जी का आवाहन खुशियों के साथ करेंगे। और इस बार विशेष तौर पर अनेक योग संयोगों के कारण भी दीपावली में बहुत महत्वपूर्ण जो है तो फल प्राप्त होगा। सभी को माता रानी की कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार सारे देश में 31 अक्टूबर के दिन ही दीपोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही तिथि प्रारंभ होगी वैसे ही दीपोत्सव प्रारंभ हो जाएगा पूरे भारत देश में, और सभी धार्मिक स्थानों में 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव होगा। जी आचार्य जी, बात की जाए दीपावली की, तो दीपावली कितना खास हम हिंदुओं के लिए है, और यदि कोई व्यक्ति दीपावली की पूजा अर्चना करना चाहता है और पूरी परंपरा के अनुसार, तो क्या वो परंपरा होगी, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पूजा के लिए लता पत्रादि कंचई व बर्तन, मतलब लता पत्रा जो भी आपके पास पूजा की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हैं, तो और उपलब्ध अगर आसानी से हैं तो उनको आप जो है तो अपने पूजा की थाली में सजाएं। खास तौर पर आपका संकल्प पूजा का होना चाहिए जो कि श्रद्धा पूर्वक लिया गया हो। आप जो देखा जाए तो अपने घर के दरवाजे पर आप रंगोली बनाएं, बंधनवार सजाएं जो कि आम के पत्ते से बन जाता है। बंधनवार सजवा करके, चूंकि माता रानी जी आपके घर आंगन में प्रवेश करने वाली हैं, प्रदोष काल में उनका प्रादुर्भाव हो गया था। कहते हैं रात्रि में, अर्धरात्रि में माता रानी जी प्रसन्न होती हैं। माता रानी जी कुबेर के साथ में भ्रमण करने आती हैं। तो ऐसे में शाम को बंधनवार इत्यादि और दीप प्रज्वलन करके, जो कि हमारे दरवाजों के दोनों तरफ हों, दीपक 2 हम लगाएं। ऐसे में पूजा की थाली इत्यादि लगाने के पश्चात जो गृहस्थ लोग हैं वो पूजा प्रारंभ कर देंगे। इसमें स्थिर लग्न, सिंह और वृष लग्न का विशेष महत्व है। महानिशा काल की भी पूजा है, तो पूजा के लिए हमको पूर्वाभिमुख बैठना है। ईशान कोण में पूजा रख लें, अन्यथा अपने पूजा घर में पूर्वाभिमुख होकर के, और जो दीपक का मुंह है, जो एक प्रधान दीपक लगाना है जो कि आपका घी से बना हुआ दीपक हो। घी से बने दीपक में के चारों तरफ अन्य दीपक भी सजा लें, जैसे एक माला का रूप धारण हो जाता है। अपने फूल से जब हम कई फूलों को इकट्ठा करके उसको पिरोते हैं तो वो फूल माला बन जाती है। इसी प्रकार हमको कई दीपकों को पिरो करके आपस में उनको एक कतार में लगा करके और उनको दीप मल्लिका बनाना है। दीप मल्लिका बनाने के पश्चात हम गौरी गणेश इत्यादि की स्थापना करेंगे, पंचदेवों की स्थापना करेंगे, विष्णु, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करेंगे, और पूजा करने के पश्चात हम दीप पूजा करेंगे। दीप मल्लिका की पूजा होगी। दीप मल्लिकाएं जलाई जाएंगी, चारों तरफ जो दीप मल्लिकाएं हैं जलाएंगे, बीच में एक घी का दीपक लगाएंगे। इसमें हम एक दीपक तो लगाते ही हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ में। चारों तरफ अगर हम 5 दीपक लगाएं, 11 दीपक लगाएं, 21 दीपक लगाएं, 51 दीपक की भी हम दीप मल्लिका सजा सकते हैं। और उन दीपकों को आपके घर के अनुसार, जैसे आपका घर है, आकाश में
अर्थात छत में, पाताल अथवा जमीन में। इस प्रकार से आपको अपने सैया स्थान में, तिजोरी के स्थान पर, जहां जहां पर स्टडी रूम, आपका ऑफिस, कार्यालय, जहां पर भी आपके ऊर्जाएं आप प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर इसकी ऊर्जाएं दीपक के रूप में पहुंचनी चाहिए। अर्थात वहां पर एक सुरक्षित स्थान पर, जहां पर की कोई परेशानी ना हो, दीपक गिरने का कोई खतरा ना हो, आग लगने का कोई खतरा ना हो, ऐसे स्थान पर वहां पर दीपक को प्रतिष्ठित कर देना चाहिए। पूजा के पश्चात महाआरती इत्यादि करने के पास, पूरे घर में परिक्रमा इत्यादि करने के पश्चात, वैसे भी विचरण करने के पश्चात, इसको निरीक्षण कहते हैं कि गृह स्वामी के द्वारा पूरे घर का निरीक्षण किया गया, दीप इत्यादि सजाए गए, महाआरती गाते हैं और माता जी को प्रसन्न करने के लिए उनके जो पत्र पुष्प हैं, प्रिय पत्र पुष्प, खीर का जरूर प्रसाद लगाना चाहिए। साथ ही लड्डू जो चूरमे के होते हैं उसका भी प्रसाद लगाते हैं, लाई बतासे का भी प्रसाद लगाते हैं। साथ में केला, पकवान इत्यादि, उनके वाहन के लिए फल इत्यादि, क्योंकि गज उनका वाहन है तो उनके लिए फल इत्यादि की भी व्यवस्था करते हैं। ऐसे में अपनी श्रद्धा भक्ति और जो भी उपलब्ध वस्तुएं आपके समक्ष हैं, उन वस्तुओं से ही आपको संतोष करके, श्रद्धा और भक्ति जरूरी है, आपकी भक्ति में जितनी शक्ति है माता रानी उतना ही आपको प्रतिफल देंगी। इस प्रकार से आप उनका पूजा अर्चना करके माता रानी को प्रसन्न करें और प्रसन्न करने के बाद उनका गुणगान गाते रहें और अर्धरात्रि तक जागरण जरूर करें, क्योंकि अर्धरात्रि में जागरण करने से ऐसा माना जाता है कि माई का आमना सामना हो जाता है, माता लक्ष्मी जी का आमना सामना होता है, क्योंकि ऐसे समय पर माता रानी पहुंचती हैं जिस समय पर अधिकतर लोग सो जाते हैं और रात्रि का महानिशा काल का, जिस समय अमावस्या तिथि विद्यमान होती है और अर्धरात्रि के समय अर्थात 12 बजे के समय पर जो विशेष तौर का जो मुहूर्त होता है, उस समय पर आप जागरण करें। हो सके तो एक महाआरती भी उस समय पर आप जरूर गाएं। इस प्रकार से माता रानी का स्मरण करते हुए और महालक्ष्मी जी की का जो प्रसाद है वो सभी का को जो है तो वितरण करें, सभी का मुंह मीठा कराएं, अनेक प्रकार से जो है तो खुशियां मनाएं, पटाखे इत्यादि फोड़ करके सभी लोग, घर के गृहस्थ लोग भी ये उत्सव मना सकते हैं। इसके पूर्व प्रतिष्ठानों में 2:40 से जो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, वहां पर प्रतिष्ठानों में पूजा इत्यादि आरंभ हो जाएगी। जो चौघड़िया मुहूर्त है वो भी आपको प्राप्त हो रहा है, साथ में प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो भी आपको प्राप्त हो रहा है, जो 6 बजे हो रहा है। स्थिर लग्न और सिंह और वृष लग्न भी आपको प्राप्त हो रही है, जो कि लगातार 6:30-7 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। और ऐसे में आपके लिए यह दीपावली पूजा और भक्ति भाव से की गई जो आपकी आराधना है वो निश्चित तौर पर इस बार सफल होगी। जी पंडित जी, बात की जाए दीपावली, क्योंकि भगवान राम जिस तरीके से रावण का वध कर वापस अपनी नगरी लौटे थे, तो ये दिन अपने आप में ही एक इतना उत्साह का दिन है। और यदि कोई व्यक्ति इस दिन कुछ नया कार्य करना चाहता हो, कुछ नई शुरुआत करना चाहता हो, तो ये दिन उसके लिए कितना महत्व रखता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है चेताली जी। दरअसल ये हमारी भक्ति और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। हमको अपने चादर के अनुसार पैर फैलाने चाहिए। भले ही इस दिन बहुत सारी स्थितियां अनुकूल हों और हो रही हैं, लेकिन हमको खरीद फरोख्त में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अनावश्यक खरीद फरोख्त जो कि विशेष तौर पर आपके लिए अनुपयोगी हो वो ना करें, और उपयोगी अगर वस्तुओं की आप खरीदारी करते हैं, चल अचल संपत्ति में कोई जमीन जायदाद इत्यादि की भी खरीदारी आप करते हैं और किसी भी प्रकार से कोई ऐसी वस्तु की भी खरीदारी करते हैं, तो महालक्ष्मी के रूप में ही आपके घर आंगन में प्रवेश कर जाएंगी। चाहे वो अचल संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो चल संपत्ति के रूप में हो, वो उस रूप में विराजमान होकर के और पूजित की जाएगी, तो निश्चित तौर पर स्थायी रहेगी और स्थिर रहेगी। देखा जाए तो ऐसे तो अन्य भी मुहूर्त होते हैं जो कि खरीदारी के लिए माने गए हैं। देवताओं का बनाया हुआ महामुहूर्त दीपावली के 2 दिन पूर्व ही आता है, धनतेरस के रूप में, धन त्रयोदशी के रूप में। इस बार तो बहुत अच्छे योग संयोग बन रहे हैं, तो ऐसे में अन्य मुहूर्तों पर भी विशेष तौर पर खरीदारी की जानी चाहिए। और इस बार दीपावली के दिन जो मुहूर्त और योग संयोग बन रहे हैं वो आपको विशेष तौर पर पितरों को प्रसन्न करने वाले फलदायी योग संयोग बन रहे हैं। ऐसे में हम माता रानी की पूजा करने के लिए अपने स्थिर समय को, स्थिर मन और चित्त
को लेकर के पूर्वाभिमुख और लाल वस्त्र धारण करके माता रानी की आराधना कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र भी आप सभी लोग जानते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातो। इस प्रकार ओम कुबेराय नमः इत्यादि कुबेर जी को भी प्रसन्न करना चाहिए। गणेश जी को ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि सहित उनके पंच देवों की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी परिवार जो है वो प्रसन्न होता है, क्योंकि कोई देखा जाए तो कोई धन का देवता है, कोई आपके खर्च का देवता है, कोई रिद्धि सिद्धि देने वाला है, आपके कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि को बढ़ाने वाला है, कोई संकटों को दूर करने वाला देवता है। तो ये दीपावली का जो 5 दिवसीय उत्सव है, इसमें सभी प्रकार के देवता आते हैं और सभी प्रकार से आपको पूरे वर्ष भर सुखी रखते हैं। ऐसा यह दीपावली का त्योहार है। जी आचार्य जी, बात की जाए कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ अगर होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना का महत्व है। तो दीपावली के दिन जिस तरीके से गणेश जी की पूजा की जाएगी, तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, और दीपावली के दिन किन राशियों पर बहुत खास जो है वो प्रभाव दीपावली के दिन का पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो ये जो राशियों पर प्रभाव है, ये ग्रह स्थितियों के बदलने पर होता है। जब ग्रह स्थितियां बदलती हैं, ग्रह आकाश मंडल में गोचरीय ग्रह व्यवस्था बदलती है, तो निश्चित तौर पर राशियों पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। और वर्तमान समय पर चूंकि दीपावली सभी के लिए एक समान फल देती है, चाहे वो किसी भी राशि का प्राणी हो, चाहे वो किसी भी राशि के लिए पूजा की गई हो, या किसी भी प्रकार के जो राशि से संबंधित जातक हैं वो पूजा कर रहे हों, किसी भी फूल से कर रहे हों, आराधना कर रहे हों, लेकिन चूंकि दीपावली सभी के लिए एक समान फल देने वाली होती है। विशेष तौर पर इसमें श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा खरीदारी का भी नहीं होता है कि दीपावली को ये राशि के व्यक्ति इस प्रकार की खरीदारी करें, लेकिन फिर भी इन राशि के अनुसार जो आपका रंग है उसके अनुसार उन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए। वैसे सभी प्रकार की खरीदारी सभी व्यक्तियों के लिए प्रशस्त मानी गई है, और सभी प्रकार के योग संयोग सभी प्रकार के अमीर गरीब व्यक्तियों के लिए, क्योंकि ये त्योहार है, सबको एक जैसा फल देता है। इस प्रकार कोई भी राशि का व्यक्ति इससे वांछित नहीं हो सकता है, माता रानी की कृपा से वांछित नहीं हो सकता है। हाँ, राशियों पर ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है, जो कि अभी कुछ ग्रह इस समय पर बकरी चल रहे हैं, जैसे कि गुरु अभी बकरी चल रहे हैं, शनि अभी बकरी चल रहे हैं। तो इसी में गुरु शनि से संबंधित राशियां थोड़ा सा अनुकूल स्थितियां में नहीं रहेंगी। गुरु की राशि धनु और मीन, ये स्थितियां थोड़ा सा अनुकूल नहीं बना रही हैं। मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव है, इसलिए वो शनि की आराधना करें। साथ ही जो शनि की राशि है, चूंकि शनि महाराज भी बकरी चल रहे हैं, मकर और कुंभ ये दोनों राशियां भी थोड़ा सा असामान्य स्थिति में हैं, और इन पर भी 7.5 शनि का प्रभाव चल रहा है। ऐसे में इन राशियों के अतिरिक्त 2.5 शनि के प्रभाव वाले जो जातक हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी सावधान रहना चाहिए। अन्य स्थितियों में जो योग संयोग बने हुए हैं दीपावली की रात्रि में, तो अन्य राशियां सामान्य लाभप्रद होंगी। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए सिंदूरी और लाल कलर की वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ फल दे सकता है। साथ ही वृष और तुला राशि वालों के लिए सफेद और चमकीली वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना गया है। और देखा जाए मिथुन और कन्या राशि वालों के जो स्वामी बुध हैं, वो हरी वस्तुएं खरीदें, वस्त्र इत्यादि, तो उनके लिए भी हरे कलर उनके लिए शुभ माना गया है। साथ ही जो कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा को सफेद वस्तुएं अर्पण करें, सफेद वस्तुओं की खरीदारी करें अगर आप इस राशि से संबंधित हैं। अगर आप सिंह राशि से संबंधित हैं तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य के लिए लाल रंग विशेष तौर पर प्रसिद्धि दे सकता है आपके लिए। साथ ही अगर अपन अगली राशियों के बारे में चर्चा करें तो अगली राशि नवम राशि के बारे में, जो कि गुरु नवम अगर अर्थात धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, ये पीत रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में पीले कलर का प्रयोग आप करें, पीली वस्तुओं की आप खरीदारी दीपोत्सव के समय पे कर सकते हैं। साथ ही जो शनि की राशि हैं
वो है मकर और कुंभ। अगर आप मकर और कुंभ राशि के हैं तो निश्चित तौर पर आप नीला, काला, इससे रंग से संबंधित आप खरीदारी करें। चाहे आप वस्त्र खरीदें, चाहे आप कपड़ा खरीदें, चाहे आप वाहन इत्यादि खरीदें, किसी भी प्रकार का कोई खरीदारी सभी के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। विशेष तौर पर जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों, इस बार दीपोत्सव के समय पर विशेष तौर पर बहुत ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं, अर्थात अनेक प्रकार के योग संयोग पृथ्वी पर छत्र छाया दे रहे हैं। जिस समय पर माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था प्रदोष काल में, ऐसे समय पर भी विशेष तौर पर स्थितियां अनुकूल बन रही हैं, और अनुकूल स्थिति में अगर पूजा की जाती है तो निश्चित तौर पर हजारों गुना उसके फल में वृद्धि भी हो जाती है। जी आचार्य जी, जिस तरीके से दीपावली की पूजा पाठ का भी महत्व है, तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे पूजा पाठ में चूक हो जाती है, तो क्या गलती हमें पूजा करते वक्त नहीं करनी है? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। पूजा, व्रत और किसी भी प्रकार की कोई अनुष्ठान में 3 वस्तुएं या 3 हमारे जो नियम होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। किसी भी व्रत के लिए या पूजा के लिए हमको सात्विक रहना होता है। हम सात्विक रहें, सात्विक बोलना पड़ता है, अर्थात हम सात्विक वाणी से बोलें, सही बोलें, झूठ ना बोलें, और सात्विक भोजन करें। उस दिन का हमारा जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, अर्थात हम इन 3 नियमों का पालन करें, सात्विक रहें, सात्विक बोलें और सात्विक भोजन करें। तो ऐसा करने से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पूजा की नहीं रह जाती है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई पूजा में दोष लगता है। हाँ, अगर पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो जाती है, जैसे कई बार हम ऐसा देखने में आता है कि हमारे पास कमल का फूल नहीं है और कमल के फूल के बिना पूजा अधूरी हो जाती है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि कमल का फूल वो कहां ढूंढने जाएगा, और जो ढूंढता भी है तो 50-100 रुपए का वो कहां से कमल का फूल लाएगा। तो गरीब आदमी की तो कमल के फूल के बिना जो पूजा है वो अधूरी हो जाएगी। तो ऐसी कई ज्ञान व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, और कई ऐसे विद्वान हैं जिनका जो साथ है वो प्रेस मीडिया वाले भी देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार से गरीब और अमीर के लिए एक समान फल देने वाली जो माता रानी हैं, वो सभी पर एक समान कृपा करती हैं। निश्चित तौर पर कोई वस्तु की अगर कमी है और किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थना मांग लेना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परपूर्णम तदस्तु मे। अगर आप आवाहन नहीं जानते हैं, आप पूजा नहीं जानते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनाम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। आप जरूरी नहीं कि श्लोक पढ़ के ही क्षमा प्रार्थना मांगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, माता जी से प्रार्थना करें कि हे मां, मैं मंत्र से हीन हूं, क्रिया से हीन हूं। हैं? इस प्रकार से आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, संस्कृत किसी भी भाषा में माता रानी का आप जो है तो मंत्र क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि माता रानी हर प्रकार की भाषा जानती हैं, सभी प्रकार की भाषाओं का वो समझ जाती हैं। आप नहीं भी बोलें, मन ही मन बोलें, तो भी वो जो आपके मन की भाषा जानती हैं, ऐसी माता रानी हैं। तो इस प्रकार से आप जो है तो माता रानी को क्षमा प्रार्थना करें और भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान, व्रत इत्यादि में कोई गलतियां वैसे तो होती नहीं हैं। अगर हम ये 3 नियमों का पालन करें तो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। हम जो है तो सत्य बोलें, सात्विक सात्विक बोलना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक हमारा रहन सहन होना चाहिए। इस प्रकार से व्रत, अनुष्ठान और पूजा के समय पर ये 3 विशेष प्रकार के नियम अपनाने चाहिए। जी आचार्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने कहा कि भगवान जो है वो अपने भक्तों में गरीब या अमीर नहीं देखते हैं। जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वही अगर बात की जाए कि दीपावली के दिन यदि कोई दान पुण्य करता है तो उसके लिए वो दिन कितना शुभ हो जाता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, दान और पुण्य, दान का विशेष महत्व है इस दिन। खास तौर पर अगर दान करना ही है हमको
तो निश्चित तौर पर जैसे ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाती है, पूरी अमावस्या तिथि में हमको दान करना का विशेष तौर पर महत्व है। और दूसरे दिन 1 नवंबर को तो दान का ही अमावस्या आ रही है, स्नान ध्यान श्राद्ध अमावस्या, जो कि आपके पितरों को भी प्रसन्न कर सकती है। तो ऐसी अमावस्या भी दूसरे दिन आपको इस वर्ष संयोग बन रहा है। ये लाभ कई वर्षों बाद बनता है। तो ऐसे आप लक्ष्मी जी को मनाइए। जब लक्ष्मी जी आपका भंडारा भर दें तो दूसरे दिन अमावस्या के दिन देव पितृकार स्नान दान इत्यादि करके 1 नवंबर को दान भी आप कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर खास तौर पर जिस दिन दीपावली की अमावस्या हो उस दिन गरीब लोगों को दान करना चाहिए, जिनके बच्चों के पास फुलझड़ी नहीं है, जलाने के लिए पटाखे नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, दियों की व्यवस्था नहीं है, अन्य पूजन सामग्री की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीजों का विशेष तौर पर हमको ख्याल रख के और दान करना चाहिए। अगर हम 4 पहर की पूजा करते हैं तो 1 पहर का हम किसी भी के भी घर में उजेला करा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर 4 लोगों की मदद ना करें तो एक घर में हम दिया जलाएं, उसकी सुख शांति के लिए जो है तो हम निश्चित तौर पर प्रार्थना करें। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अकेले अगर हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो वो स्वार्थीय प्रार्थना हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमको राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि राष्ट्र हमारा जो है तो संपन्न हो और माता रानी महालक्ष्मी जी हमारे राष्ट्र में, घर आंगन में चारों तरफ विचरण करती रहे, हमारे राष्ट्र को किसी प्रकार के धन धान की कमी नहीं आए। ये पहली पूजा होती है। दूसरी हमारी पूजा होती है जैसे कि आपने कहा दान की, और दान उस समय पर उन गरीबों को देना है जो माता रानी के पूजा करने के लिए सक्षम ना हो, या जिनके मन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं कमल का फूल कहां से लाऊं, इस बार मैं दीपक कहां से लाऊं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप पहले से रख लें और उनके घर में अगर आप दिवाली अपने दान के पैसों के द्वारा मनवाते हैं तो उससे 10 गुना 1000 गुना भी फल आपको आपके घर में लक्ष्मी पूजा करने के बाद भी जो है तो प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे हमारे जो छोटे छोटे उपाय हैं उन उपायों को हमको जरूर करना चाहिए। जी ज्योतिषाचार्य जी, अगर बात की जाए कि यदि कहीं कहीं हमने घर में देखा है कि धन आता है लेकिन धन एक जगह रुकता नहीं है, आते ही तुरंत वापस लौट जाता है, तो दीपावली के दिन यदि कोई ऐसा मंत्र या पूजा पाठ या कुछ ऐसा विशेष करे जिससे कि धन जो है माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर सदा बनी रहे, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत अच्छी परिभाषा आपने बताई। देखिए कि हम अगर महालक्ष्मी जी को स्थिर मान के चलें तो इनका स्थिर स्वरूप नहीं है, ये चंचला हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती रहती हैं, तो ये इनका स्थिर स्वरूप नहीं होता है। ऐसे में हमको अपनी लक्ष्मी को स्थिर बनाने के लिए स्थिर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमारी सभी प्रकार की जो अष्ट लक्ष्मियां हैं वो पूजनीय होती हैं। 16 प्रकार की लक्ष्मियों में से 8 लक्ष्मियां धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, मान सम्मान लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी इत्यादि जो है तो लक्ष्मियां होती हैं। इन लक्ष्मियों को स्थिर रूप में पूजा करना चाहिए। ओम स्थिर महालक्ष्म्यै नमः, अर्थात हमारे ये जो स्थिरो भव बरदो भव, इस प्रकार से अगर जिनका पैसा खर्च हो जाता है, कमाते तो वो बहुत हैं, ये क्योंकि एक कहावत बनी है कि रुपया तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इस कहावत को दूर करने के लिए उनके घर में रुकने भी लगे, कुछ बरकत भी हो, तो उसके लिए स्थिर लक्ष्मी की विशेष पूजा की जा सकती है। स्थिर लक्ष्मी को मनाने के लिए जो महालक्ष्मी जी के रूप हैं, अष्ट रूप की जो लक्ष्मी होती है उनको मनाना बहुत जरूरी होता है। 8 लक्ष्मियों की पूजा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपका आयु या स्वास्थ्य लक्ष्मी अगर खराब हो गई, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ये लक्ष्मी ही है, तो आपकी जो मुद्रा लक्ष्मी है वो कम हो जाएगी, स्वास्थ्य में पैसा चला जाएगा। तो जब सभी प्रकार की लक्ष्मियां प्रसन्न हो जाती हैं, मान सम्मान यश कीर्ति विद्या बुद्धि इत्यादि ये लक्ष्मियां हैं, तो इन लक्ष्मियों के अभाव में जब सभी प्रकार की लक्ष्मियां प्रसन्न हो तो उसमें स्थिर महालक्ष्मियों की पूजन करना चाहिए। ओम स्थिर महालक्ष्म्यै नमः, स्थिरो भव बरदो भव, अर्थात
हे स्थिर लक्ष्मी के रूप में आप यहां पर विराजमान हो और हमको वरदान प्राप्त करें, हमेशा हमारा कल्याण करें। ऐसा आप मन में भी जो है तो ऐसा संकल्प और श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे में आपके घर में जितना भी पैसा आएगा उसमें बरकत जरूर होगी और निश्चित तौर पर माता जी आपके यहां स्थिर लक्ष्मी के रूप में डेरा डाल लेंगी और वो कभी भी जो है तो खत्म नहीं होगा। कुबेर का भंडार भर जाएगा और निश्चित तौर पर चूंकि कुबेर जो है देवता वो कंजूस प्रकृति के हैं, तो उस समय पर कुबेर देवता की भी पूजा करना नहीं भूलें। कई लोग जो हैं तो पंचदेवों की पूजा करते हैं, लेकिन कुबेर जी की जब पूजा नहीं होती है तो वो जो है तो जो कुबेर जी हैं वो ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नहीं तो जब उनकी पूजा होती है तो स्थिर होते हैं, कंजूस प्रकृति के जो होते हैं कुबेर जी, तो निश्चित तौर पर उनको स्थिरता प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और ऐसा गणेश जी को भी वरदान था कि जब मैं अपने पति के साथ में नहीं रहूंगी, अर्थात जिस समय पर मैं विचरण करूंगी और पति के साथ नहीं रहूंगी, तो मैं गणेश जी के साथ रहूंगी, क्योंकि गणेश जी को उन्होंने अपना मानस पुत्र बनाया हुआ है। तो ऐसे में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अवश्य जो है तो आपके घर आंगन में अपने पंचदेवों के साथ में आती हैं। तो माता रानी आप पर प्रसन्न हो, दीपोत्सव आपके लिए शुभकामना आपको प्रदान करते हैं। साथ ही देखा जाए तो महालक्ष्मी जी सभी का भंडार भरें, राष्ट्र का भंडार भरें, यही कामना है। जी बिल्कुल, आपके साथ चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक बार आपसे का फिर से स्वागत है और आपको ले चलते हैं ज्योतिराचार्य पंडित विनोद गौतम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मां लक्ष्मी की कृपा की और स्थिर लक्ष्मी के बारे में, तो वही अगर कुबेर महाराज को प्रसन्न करना हो तो क्या किया जाए? जी, कुबेर जी तो पूरे भंडार भर देते हैं और कहते हैं कि जो धन के देवता हैं, धन की रक्षा करते हैं और जो कि कोषालय की देखरेख करते हैं, उसको कोषालय को बढ़ाने के लिए कुबेर जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। ऐसे में कुबेर जी के लिए जब धन त्रयोदशी के दिन जो आप सिक्का खरीदते हैं जिसमें कि लक्ष्मी भगवान माता जी का, गणेश जी का चित्र होता है, या किसी भी प्रकार का धन त्रयोदशी के दिन जो कि आपने गणेश लक्ष्मी जी आप घर में लाए हैं, उनकी आपको विशेष तौर पर पहले पूजा करने के पश्चात, चूंकि ये धन के लोकपाल हैं अर्थात धन की रक्षा करने वाले हैं ये, और धन के कोतवाल कहे गए हैं, तो ऐसे में जो माता रानी के कोतवाल ही कह सकते हैं अर्थात इनकी रक्षा करने वाले विशेष तौर पर ये देव हैं। तो कुबेर जी का इनके पास तो पुष्पक यान भी था और देखा जाए तो सभी प्रकार की समृद्धि कुबेर जी के पास ही थी, किसी प्रकार का कोई जो है तो जो कमी थी वो भी नहीं थी। देखा जाए तो ये जो कुबेर जी के पास
पुष्पक यान उस समय पर सबसे बड़ा जो वाहन था, जो मन की गति से चलता था, वो रावण ने छीन लिया था। एक बार कुबेर पग धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। तो ऐसा जो है, तो चूंकि उनके ऊपर चढ़ाई हुई थी, उनको फिर से उनको कुबेर जी को चूंकि ऐसी स्थितियां बन गई थी, उनका सभी प्रकार की धन संपत्ति नष्ट हो गई थी और जैसे कि रावण के द्वारा भी छीन ली गई थी, उनको हरा दिया गया था। तो ऐसा देखा गया कि इसके बाद महालक्ष्मी जी की भरपूर कृपा कुबेर जी के पास हुई और कुबेर जी की प्रसन्नता को देखते हुए अगर उनकी पूजा अर्चना की स्थिति देखी जाए तो माता जी को प्रसन्न अगर आपने कर दिया तो कुबेर जी तो उनकी रक्षा करने वाले कोतवाल हैं, जो कि स्थिर लक्ष्मी प्रदान करते हैं, आपके भंडारे की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में कुबेर जी को हर समय पर कुबेर जी का ध्यान करते रहना चाहिए, कुबेर जी की हर समय पर पूजा करनी चाहिए और निश्चित तौर पर उस दिन कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए लाल कलर के जो लड्डू होते हैं बूंदी के, वो जरूर माता जी को अर्पण करें साथ में। क्योंकि माता जी को जो आप लड्डू अर्पण करेंगे, जो भी लड्डू प्रसाद इत्यादि वस्तुएं अर्पण करेंगे, उसके बाद ही वो कुबेर जी को भोग के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि वो उनके कोतवाल हैं। लेकिन हम उनके अनुरूप मिट्टी के दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर कुबेर जी को प्रसन्न करना है तो लाल कलर के मिट्टी का एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल दीपकों की भरमार हो गई है बाजार में, लेकिन जो शास्त्रोक्त नियम है उसमें मिट्टी का लाल कलर का दिया, लाल प्रकार के वस्त्र, लाल आसन, कमल गट्टे की माला इत्यादि के द्वारा ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम कुबेराय नमः का मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। जी आचार्य जी, बात की जाए कि जिस तरीके से दीपावली के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन दीपावली के बाद छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, जो त्योहार आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनमें पूजा की जाती है और कितना महत्व उनका होता है? जी, पंचदिवसीय दीपोत्सव का जो प्रारंभ है वो आदिकाल से धन त्रयोदशी से होता है, 5 दिन का होता है। लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण ये पंचदिवसीय दीपोत्सव 6 दिन का हो गया है। तो इसकी शुरुआत हो जाती है धन त्रयोदशी से। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है, इस दिन प्रदोष काल भी रहेगा, प्रदोष व्रत भी रहेगा। साथ ही इस दिन धन्वंतरी की पूजा होती है। खरीदारी का देवताओं के द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा महामुहूर्त होता है, जो वर्ष में एक बार आता है। तो इस समय पर कोई भी छोटी मोटी खरीदारी शुभ फल मानी गई है। पश्चात हम जब देखते हैं कि दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन रूप निखारने का भी विशेष तौर पर महत्व माना गया है। अभ्यंग स्नान अर्थात जड़ी बूटियों इत्यादि से स्नान करना चाहिए। इस दिन फिटकरी से जरूर स्नान करना चाहिए। साथ ही रूप चतुर्दशी के दिन रूप निखारने के पश्चात अपनी झाड़ू जरूर बदल देना चाहिए, जो घर में झाड़ू हो, और अनावश्यक आपकी अनुपयोगी जो वस्तुएं हैं इस दिन आपको घर से बाहर कर देनी चाहिए। नई झाड़ू लानी चाहिए। कहते हैं झाड़ू भी माता लक्ष्मी का रूप होती है, तो ऐसे में रूप चतुर्दशी के दिन हमको झाड़ू लाना चाहिए। इस प्रकार हमको दीपावली के दिन सभी प्रकार से महालक्ष्मी के जितने भी पंचदेव हैं उनका हम पहले से प्रतिष्ठित करके और दीपावली की तैयारी करके पूर्वानुसार आपको जो दीपोत्सव है उसको मनाना चाहिए, दीप मल्लिकाएं जलाने चाहिए। और इसके दूसरे दिन, चूंकि इस वर्ष 1 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या भी है, अर्थात 1 नवंबर को श्राद्ध और स्नानदान अमावस्या है, तो दूसरे दिन आपको 1 नवंबर को जो फल मिल रहा है वो भी आपको दान पुण्य करने का मिल रहा है। क्योंकि 31 अक्टूबर को माता रानी आपके घर आंगन में प्रवेश कर जाएंगी और कुबेर जी आपका धन से भंडार भर देंगे। उस धन को आपको दान करने के लिए दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय कालीन जो होती है उदय कालिक अमावस्या आपको प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में आप दान पुण्य करना दूसरे दिन नहीं भूलें। इस दिन से गोकीड़ा भी प्रारंभ हो जाती है। शाम के समय बाद जैसे ही प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, 1 नवंबर को जैसे प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी वैसे ही शाम के समय गोकीड़ा प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात देखा जाए तो ग्वाल बाल लोग अपने गायों को, यादव और अहीर समाज के लोग इस जो हमारा जो फल है उसको ज्यादा प्राप्त करते हैं। और जो गोकीड़ा होती है और उसमें नाच गाना इत्यादि करते हैं,
हैं, गांव गांव में जाते हैं, और इनका ये देखा जाए तो कई सदियों से चला आ रहा है। तो ये समाज लगभग कई दिनों तक, लगभग कई समाज के लोग तो एक एक महीने तक ये गो कीड़ा का उत्सव मनाते हैं। इसे दिवाली कहते हैं, दिवाली नृत्य कहते हैं। तो दिवाली नृत्य के द्वारा लगभग कई बार तो एक एक महीने तक ये उत्सव चलता है। तो ऐसे में वो दिवाली का जो नृत्य उत्सव है वो प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, अर्थात गौ के गोबर से बना हुआ पहाड़, ऐसा उसकी आकृति उसको बना करके, और जो गायें हैं उनकी पूजा करते हैं, गौ वंश की पूजा करते हैं। साथ ही उस गोवर्धन पर्वत का जो एक प्रतिकृति है उसको बना करके और पूजा की जाती है। देखा जाए तो गोवर्धन पर्वत दूसरे दिन, चूंकि जो इंद्र के द्वारा कोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा करके और ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तो ऐसे में गोवर्धन पूजा भी की जाती है। तो इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को होगी और 3 नवंबर को यम द्वितीया अर्थात भाई दूज का जो है तो त्योहार मनाया जाएगा। 3 नवंबर के दिन देखा जाए तो ये दीपोत्सव का जो त्योहार है पंचदिवसीय, ये 3 नवंबर को भाई दूज के दिन ये समाप्ति की ओर होगा, अर्थात ये उत्सव भाई दूज यम द्वितीया, इस दिन ये राखी जैसा ही त्योहार होता है। इस दिन चूंकि अलग इसलिए होता है कि राखी के समय पर बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाती हैं, लेकिन जो ये द्वितीया है, भाई दूज है, इसमें भाई अपने बहनों के घर जाकर के टीका लगवाते हैं, रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, जिससे उनको किसी भी प्रकार का मान सम्मान, अकाल मृत्यु, भय, दुख, दारिद्र्य इत्यादि कभी नहीं आती है। तो ऐसे बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो द्वितीया के दिन जब सभी प्रकार के ये पंचोत्सव, पंचदिवसीय दीपोत्सव समाप्त हो जाते हैं, तो लोग अपने क्रियाकलापों में, अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से यह इस वर्ष का 2024 ईस्वी का जो पंचदिवसीय दीपोत्सव है, ये 6 दिन आपको जो है तो विशेष तौर पर भगवान लक्ष्मी की कृपा कराएगा। आपके लिए दीपावली का त्योहार शुभ एवं मंगल का हो, यही कामना है। जी ज्योतिष आचार्य जी, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से दीपावली का जो तिथि है, जैसे कि आपने बताया अमावस्या की जो तिथि है 31 और 1 दोनों के मध्य में पड़ रही है, तो क्या इस बार की दीपावली हर बार की दीपावली से कुछ खास है? जी बिल्कुल, जैसे कि बताया कि ये योग लगभग 52 वर्ष बाद बना है। 52 वर्ष में देखा जाए तो 2 जो अमावस्याएं हुई हैं, चूंकि एक अमावस्या दिन में है जो कि 1 नवंबर को है, ये उदयकालिक अमावस्या है, और एक अमावस्या है कार्तिक अमावस्या जो कि 31 अक्टूबर को है, अर्थात ये शाम के समय रात्रिकालीन अमावस्या है। और जो हमारा दीपोत्सव है, दीपावली है, दीप मल्लिका, लक्ष्मी कुबेर इत्यादि की जो पूजा है, वो प्रदोष काल के समय रात्रिकालीन में विद्यमान अमावस्या के दिन किया जाता है। इस कारण से 31 अक्टूबर को यह दीपोत्सव होगा। और दूसरे दिन चूंकि जो उदयकालिक अमावस्या है उसमें स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि पितरों के प्रसन्न करने के लिए जो पूजा होगी वो आपके लिए लाभदायक होगी। तो ऐसे में जो ये योग संयोग बना है वो कई वर्षों बाद बन रहा है, जिस समय पर ये 2 प्रकार से आपको लाभ प्रदान कर रही हैं महालक्ष्मी। और ये दीपोत्सव पंचदिवसीय दीपोत्सव 6 दिन का हो गया है, इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी पंडित जी, बात की जाए कि यदि जो लोग हैं, क्योंकि ये तिथि 52 साल बाद आ रही है, तो ऐसी स्थिति में किन चीज़ों की खरीदारी करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं और सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा इन चीज़ों पर ज़्यादा रहती है। कुछ लोग गृहस्थी की जो चीज़ें हैं वो खरीदते हैं, कुछ लोग भगवान की मूर्ति खरीदते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खरीदने से सुख, समृद्धि, धन धान्य का वैभव जो है एक व्यक्ति को मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आप खरीदारी कर ही रहे हैं तो अपनी परिस्थिति स्थिति को देख करके आपको खरीदारी करनी है, भविष्य की चिंताओं को देखते हुए खरीदारी करनी है।
और खरीदारी चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आपको उतना ही सुख देने वाली होती है। देखा जाए तो जो उनके पास कम पैसा होता है वो कम अपनी अपनी जो पारिवारिक वस्तुएं हैं, जो कि उनके घर गृहस्थी की वस्तुएं हैं, वो खरीद करके भी जो है तो प्रसन्न होते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उतनी ही ऊंची और जो उनकी जरूरत की वस्तुएं होती हैं वो खरीदते हैं। तो ऐसे में सभी जनों को अपने स्थिति और परिस्थिति के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी किसी भी प्रकार का कोई पात्र, किसी भी प्रकार का कोई स्वर्ण आभूषण जिसमें लक्ष्मी माता जी का चित्र अंकित हो, ऐसी धार्मिक वस्तुएं, पूजा की वस्तुएं, पितरों के कल्याण के निमित्त की गई वस्तुएं, श्रुआ इत्यादि जो होते हैं, ऐसे प्रकार के विशेष तौर पर बर्तन जो कि स्थिर होते हैं, ऐसी हमको खरीदारी करनी चाहिए। पटाखे इत्यादि जो कि ज्वलनशील पदार्थ हैं या अन्य ऐसी चीजें हैं जो कि विस्फोटक हैं और जिससे हानि हो सकती है, उनकी खरीदारी हमको कम करनी चाहिए। और जो जरूरत की चीजें हैं, जो स्थिर वाली चीजें हैं, जो ज्यादा समय पर रुकती हैं, जैसे कि जो धातु की चीजें हैं, उनकी हमको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। जो लोग लक्ष्मी गणेश की सिक्के में जो मूर्ति है, प्रतिरूप है, उनको खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तो आजकल हमारे प्रतिष्ठानों में और जो बड़े बड़े पेपर और अखबार वाले हैं वो भी जो है तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति कुबेर जी के साथ में भेजते हैं अपने घरों में। नहीं है तो बाजार में भी एक प्रतिकृति मिलती है जो कि आप खरीद करके ले आए, भले वो कागज की हो, उसमें हल्दी से उसको जरूर लग लें, उसमें हल्दी लगा लें और उसको चिरस्थायी बना लें। निश्चित तौर पर अगली बार आप स्वर्ण की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आप सिक्के के रूप में खरीदेंगे। ये हमारा निश्चित तौर पर हमारा अभी तक का जो एक विचार है, अभी तक का जो अनुसंधान है, ये कहता है कि श्रद्धा भक्ति के साथ में आप अगर कागज की लक्ष्मी गणेश को भी पूजते हैं तो निश्चित तौर पर अगले वर्ष तक, अगले आने वाली लक्ष्मी आपको विशेष तौर पर कृपा करेंगी और आपके कुबेर जी भंडार भर देंगे। तो ऐसे में हमको विशेष तौर पर श्रद्धा भक्ति के साथ में अपने उन तीनों व्रत के नियमों को, व्रत, पूजा, और चूंकि ये व्रत, त्योहार और पर्व तीनों श्रेणियों में आता है, ये दीपोत्सव जो होता है इसमें व्रत भी है, पूजा भी, मतलब त्योहार भी है और पर्व भी है, तो त्रिगुणात्मक फल देने वाला होता है। तो ऐसे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदारी करें। देश काल और परिस्थिति इस समय पर चूंकि देखा जाए तो चारों तरफ खुशहाली है, तो ऐसे खुशहाली के समय पर हम विशेष तौर पर उसमें भागीदार बने और दूसरों को भी हम बनाएं, उनको भी हम मौका दें। तो ऐसे में खरीदारी करने के लिए, चूंकि हम तो अपने घर की खरीदारी कर ही रहे हैं, हम अपने दूसरे लोगों की भी खरीदारी करवाएं। तो प्रतिष्ठान, कारखाने के संचालक लोगों को भी चाहिए कि उनका जो कर्मचारियों का वेतन समय के पूर्व ही उपलब्ध करा दें ताकि वो भी खरीदारी कर सकें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आपका दान ही कहलाएगा। आपका समय के पूर्व किसी को संतुष्टि अगर आप देते हैं तो वो भी आपका पुण्य कहलाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को भी आप ध्यान में रखते हुए माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी आपके आसपास का आपसे प्रसन्न नहीं है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है तो परेशानियां या किसी ना किसी प्रकार की कोई कमी जरूर है हम में। उसका हमको अवलोकन भी करना चाहिए। हमको रूप, अपना रूप चतुर्दशी को रूप निखारने का जो है तो त्योहार है। इस दिन रूप आप ऊपर से निखार सकते हैं। हमको अपने अंदर के मेलों को नष्ट करना चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन बाहरी आवरण तो आप साफ ही कर लेंगे, किसी भी प्रकार से अभ्यंग स्नान इत्यादि कर लेंगे, लेकिन जो अंदर की स्वच्छता भी हमको रूप चतुर्दशी के दिन निखारने की आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, बात की जाए यदि एक छात्र पूजा पाठ करता है, क्योंकि छात्र के लिए शिक्षा जो है वही उसका धन है, वैभव है, तो ऐसे में छात्र यदि ये पूजा पाठ करते हैं अपनी शिक्षा को लेकर, तो उनके लिए ये दिन कितना शुभ होगा और कैसे वो पूजा पाठ करें? बिल्कुल, अष्टकुल लक्ष्मियों में विद्या लक्ष्मी भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगर विद्या लक्ष्मी नहीं है तो निश्चित तौर पर सरस्वती जी माता प्रसन्न नहीं होती हैं। विद्या लक्ष्मी के बिना आपके पास धन धान्य का आगमन नहीं हो सकता है। अगर आपके पास विद्या है तो विद्या से भी लक्ष्मी जी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास शारीरिक श्रम है तो वह भी एक लक्ष्मी है, स्वास्थ्य लक्ष्मी शरीर की। तो
उससे भी आप लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सकते हैं। आपका मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है आपकी, तो वो भी एक लक्ष्मी है, उससे भी आप महालक्ष्मी जी की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है, आयु अच्छी है, तो उससे भी आप लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अष्टकुल लक्ष्मियों में विद्या लक्ष्मी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, जो कि विद्यार्थियों की प्रसन्न करना चाहिए। इस समय पर विद्यार्थियों को स्थिर चित्र होकर के, पूर्वाभिमुख होकर के माता सरस्वती जी का, जो कि विद्या लक्ष्मी जी के रूप में मानी गई हैं, उनको जप करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, इस प्रकार से इन मंत्रों का जो पंचाक्षरी मंत्र हैं, इनका हमको जाप भी करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। वैसे भी विद्यार्थियों के लिए तो पूजा अर्चना, उनका पढ़ाई करना ही उनकी पूजा है। अगर वो अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं, कहते हैं कि दीपावली के दिन हमको जो याद है उसकी पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए। इस दिन तांत्रिक लोग भी अपने मंत्रों को पुनः जागृत करते हैं, तो विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को, अपने संस्कारों को, अपने नियम संयम को पुनः जागृत कर लेना चाहिए। अर्थात अगर वो जो भी नियम संयम जानते हैं उसका वो परिपालन करें, उस दिन अपने जो संस्कार हैं उनका पालन करें, अर्थात वो सभी अपने बड़े बुजुर्गों का उस दिन पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, ये उनके संस्कार हैं। सात्विक बोलें, सात्विक रहें और सात्विक भोजन करें, ये संस्कार हैं, तो इनको जागृत कर लेना चाहिए। साथ ही अपने पाठ्य पुस्तकों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो विद्या लक्ष्मी के रूप में, आपके पुस्तक के रूप में आपके सामने हैं। तो ऐसे में पुस्तक पूजा आपको, जैसे कि व्यापारी लोग बही खाते की पूजा करते हैं, इसी प्रकार विद्यार्थियों को अपने पाठ्य पुस्तकों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिसमें कि हमारी विद्या देवी विद्यमान होती हैं, विराजमान होती हैं, तो उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। उसमें नहीं है तो स्वास्तिक जरूर बना लेना चाहिए, छोटे अक्षरों में पीले अथवा सिंदूर इत्यादि से स्वास्तिक बना करके, और माता सरस्वती जी का ध्यान करते हुए विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे छात्र प्रसन्न रहेंगे, पूरे समय उनको मन स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो सरस्वती माता हैं वो प्रसन्न होंगी, और जब सरस्वती माता प्रसन्न होंगी तो विद्या लक्ष्मी के रूप में आपके शरीर में प्रकट हो जाएंगी। और जब विद्या लक्ष्मी आपके शरीर में होगी तो आपको कभी धन लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से अगर करते हैं, इन 3 नियमों का पालन करें, तो भी श्रेष्ठ नियम है ये। जी पंडित जी, बात की जाए कि हमने सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, लेकिन देखा जाए कि माता की जो मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति, कुबेर जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, ऐसी कौन सी दिशा में रखकर पूजा करनी चाहिए जिससे लाभ जो है वो और बढ़ जाता है, और क्या सही दिशा होती है जहां पर मूर्ति को रख के पूजा किया जाना चाहिए? जी देखिए, इसमें हम कई बार वास्तु और इसमें बहुत सारे भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं। एक हम आपको छोटे से रूप में बताएं कि सीधे सीधे एक नियम है। वैसे भी सबसे बड़ा नियम यह है कि हमको ईशान कोण में अपना पूजा घर स्थापित करना चाहिए, ईशान कोण में बैठ कर के हमको पूजा करना चाहिए। लेकिन कई लोगों के जो घर होते हैं वो ईशान कोण में नहीं हो पाते हैं, उनका वो किसी भी कोण में बैठ कर के पूजा कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो साधक है, जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। अर्थात जो साधक पूजा कर रहा है वो लाल वस्त्र पहने हो, लाल उसके पास अगर आसन हो तो अच्छा है, कमल गट्टे की माला अगर पहने हो तो और अच्छा है, नहीं है तो पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ करके बैठ करके, और जो घी का प्रथम दिया है वो अपनी तरफ करके जलाए। अर्थात घी को भगवान की तरफ मुंह करके ना जलाए उस दीपक को, क्योंकि ये मेन दिया है, प्रमुख दिया है, दीपक है। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दनम दीपम पापनिरव सर्व दीपम नमोस्ते। ये दीपक हमारा ज्योति के रूप में है, ज्वाला देवी के रूप में है, तो ये दीपक हमारे सामने होना चाहिए। अर्थात इसका जो ज्योति है ये सामने की तरफ हमारे जलना चाहिए, साधक की तरफ। जैसे भगवान के मुंह
सामने होते हैं, इसी प्रकार से साधक के सामने दीपक की ज्योति भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्वाभिमुख होकर के और किसी भी आप स्थान पर आप बैठ सकते हैं और विधिवत जो है तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वराज एक्सप्रेस की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी ने बताया कि इस दीपावली का कितना महत्व है, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आप सभी को स्वराज परिवार की ओर से शुभ दीपावली। आप सभी का दिन मंगलमय हो।